अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा अवयवी भाव समास। तो आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या है देखेंगे, द्वंद्व समास क्या है, द्विगु समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, छठा अवयवी समास क्या है। तो समास क्या, एक और आप देख लीजिए अगर समझ में नहीं तो। अनेक शब्दों को, शब्द जानवे करते होंगे शब्द क्या है, तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये देखिए 6 भेद पूरे। तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष में देखते हैं, जिस समास को विग्रह करने पर यानी कि तोड़ने पर उसके बीच में कारक आता हो। कारक पर हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला कारक आता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। किसे? जिस समास को विग्रह करने पर उसके बीच में कारक आता हो उसे समास कहते हैं। जैसे में कारक क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कि कर्ता ने क्या हो गया? कारक हो गया। कर्म को क्या हो गया? कारक हो गया। के लिए कारक हो गया। से कारक हो गया। में कारक हो गया। पर कारक हो गया। जैसे चिड़िया का घर, चिड़िया को मार, कर्ता ने कर्म को, चिड़िया को मार। राम को मार, तो में को का हो गया? कारक चिन्ह हो गया, तो कौन हो गया? तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास का अर्थ किसी तीसरे शब्द का निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं जिस समास का अर्थ, जैसे कि बोले नीलकंठ, तो यानी कि शंकर जी। नीलकंठ बोलने से किनका आया? शंकर जी का। अगर बोले हंसवाहिनी, तो किनका आया? हंसवाहिनी में सरस्वती का आया। तो ऐसे अगर बोलने से तीसरा अगर शब्द निकल जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। किनको यहाँ तक समझ में है वो पहले कमेंट करें। समझ में आ गया सबको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात कहने से होता है नव मतलब होता है नौ क्या है? संख्या। क्या है? संख्या है। अगर इसी को बोले दोपहर, तो पहर और प्लस
दोपहर, दोपहर हुआ दोपहर। चौराहा, चौराहा, चौराहा कहने का मतलब चार राहों का रास्ता, का रास्ता। समझ में आया? और द्विगु समास समझ में आएगा। आज बस इतना ही। अब अगला वीडियो में आगे बताता हूँ।